वेलकम टू क्रिएटिव डिग्निटीज चर्चा। ये हम एक अलग तरीके से, जो हमारी मंथली मीटिंग्स होती है हमेशा, इसको एक अलग तरीके से और एक रूप देना चाह रहे हैं। हम सबको लग रहा था कि हम महीने में एक बार मीटिंग तो करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की मीटिंग ऐसे छूट जाती है, तो फिर लंबा एक गैप हो जाता है। एक मेंबर या दूसरे मेंबर को समझ नहीं आता कि नेटवर्क में क्या काम चल रहा है या दूसरे मेंबर्स क्या काम कर रहे हैं। और हम सब जिस काम में जुड़े हैं, सब कोई ना कोई तरीके से हम जो काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड है। हमारी मेरी जो समस्या होगी वो दूसरे की भी समस्या हो सकती है। मैं जो सीख रही हूँ वो दूसरे को भी उसमें से कुछ लाभ या फायदा मिल सकता है। तो फिर नितिन जी के साथ हमने बात की, मेंबर्स में से भी ये रिक्वेस्ट आए कि हमें और चर्चाएं करनी चाहिए, हमें और मिलना चाहिए, और हमें बहुत सीरियस टाइप की मीटिंग नहीं करनी चाहिए। थोड़ी हंसी मजाक, थोड़ा सीख, थोड़ा एक दूसरे से सीखना, और एक दूसरे के साथ और पहचान और रिश्ता आगे बढ़ाना और काम आगे बढ़ाना, ऐसे ऐसे टाइप के ये मीटिंग्स होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही। जी, बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ। तो अभी तो हमने आज की मीटिंग, वो पहली एक मीटिंग की ये शुरुआत है। और जब हम ये सब चर्चा कर रहे थे तो नितिन जी, जो सीडी के भी एक बहुत मजबूत मेंबर रहे हैं, वो उन्होंने आके कहा कि ये पूरा इसको मैं आपके साथ जुड़ के आपको गाइड करूंगा। तो इसलिए पहले मीटिंग का ठेका हमने उनको ही दे रखा है कि पहली मीटिंग वो ही शुरू करे। और जो सब्जेक्ट भी चुना वो उन्हीं ने चुना है। तो और अभी शुरुआत में हम सोच रहे हैं कि हम हर हफ्ते, हर महीने नहीं, लेकिन महीने में कम से कम 2 बार तो ऐसी चर्चा करें। तो उससे हम शुरू करेंगे। महीने में हम 2 बार चर्चा करेंगे, ये पहली चर्चा है। और नितिन जी, अभी फ्लोर आपका है, आप इसको आगे ले जाइए। थैंक यू सो मच। चर्चा ज्यादा उतना नहीं है, हम लोग थोड़ा गप्पे मारने के मूड में ही बैठे हुए हैं, क्योंकि सारे लोगों से मेरी बात हुई तो सब लोग ये कह रहे थे कि भाई कल क्या बातचीत करेंगे हम वहां पे। तो मैंने सबको यही बोला कि कोई ऐसा सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, और मुझे भी नहीं पता किधर जाएंगे, बस थोड़ा सा एक प्रेमिसेस पता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो आज बेसिकली हम लोग इसी पे डिस्कस करना चाह रहे थे कि कोरोना के बाद जो एग्जीबिशंस हो रही हैं, जो एग्जीबिशन स्पेस है, उसका क्या क्या कैसा चल रहा है, क्या सिचुएशन है। मतलब खराब हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ऑडियंस कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है, या 2 साल बाद जब हम बाहर निकले कोरोना के दौर के बाद, तो ये पहला फुल फ्लेजेड फर्स्ट ऐसा साल है बिल्कुल भी कोरोना की छाया नहीं है, और हम लोग एकदम ओपन, हर चीज खुल के हो रही है। तो इस दौर में एग्जीबिशंस कैसा रूप ले रही है पोस्ट कोरोना, क्या क्या सिचुएशन है। तो यही आज की जो है वो बैठक का जो है वो सब्जेक्ट है। तो मैं विश्वला से थोड़ा शुरू करना चाह रहा हूँ। विश्वला, आप थोड़ा सा बॉम्बे में हैं, और बॉम्बे में भी काफी एग्जीबिशंस अच्छी होती हैं। और विश्वला, मैं सबको बता दूं, एक ही बेकी बहुत सुंदर एक ब्रांड चलाती हैं विश्वला, और बॉम्बे रहती हैं, और सीडी के साथ बहुत शुरुआती दौर से ही जुड़ी हुई हैं। तो विश्वला, आप जल्दी से थोड़ा बताएं कि क्या चल रहा है वहां पे, और आपका अपने एग्जीबिशंस का आपने अगर करें तो वो उनके बारे में भी बताएं। तो सबसे पहले नमस्ते सबको। तो ये बम्बई में एक्चुअली हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स, इसके लिए लोगों को बहुत ज्यादा रुचि है। बम्बई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मेले जैसे जगह लगाने के लिए कोई जगह नहीं है, जहाँ पे लोग आके स्टॉल, या जैसे दस्तकारी हाट, दस्तकार, ये सारे जो एग्जीबिशंस होते हैं उस टाइप की इतनी बड़ी जगह नहीं है। कुमार स्वामी हॉल या जहां कहीं पे भी एग्जीबिशंस लगते हैं, वो 50-60 स्टॉल्स के ऊपर हो नहीं पाता है। और तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पता है कि लोगों को बहुत खरीदने की इच्छा है, पर यहाँ पे हम वो कर नहीं पाए हैं। तो ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है सारे आर्टिजन्स के लिए, कि अगर वो यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे ना लोग ज्यादा सोचते नहीं है पैसे के बारे में। वो जब हैंडीक्राफ्ट्स खरीदने आते हैं। जब्बार भाई, आपने बॉम्बे में अभी किया था ना एग्जीबिशन, पारंपरिक में आप थे। हाँ, आपका बॉम्बे का कैसा रहा एक्सपीरियंस?
अभी कोरोना के बाद है ना, एग्जीबिशन का मेरे को दो तरह के अनुभव हुए हैं। हाँ, दोनों बताना है आपको, छुपाना मत। हाँ, एक तो क्या हुआ, पहले हम जब जाते थे तभी एक सेल की नीयत से जाते थे और बहुत सारा सेल होता था कि भाई हम बना के तैयारी करके एक तो डायरेक्ट कस्टमर रिटेल वाला काफी आता था। डिटेल। तो कोरोना के बाद क्या हुआ, जब ये मुंबई में अभी आया था और इससे पहले हैदराबाद में गया था, तो वहाँ सेल नहीं मिला मेरे को। लेकिन एक चीज मिली कि रिटेल नहीं जो हुआ, क्राफ्ट के रिटेल। लेवल है, हम्म। जैसे आप सबसे मुलाकात हुई मेरी, कुछ नए नए क्राफ्ट के हिसाब से समझ लो, ऑनलाइन के जो पोर्टल है जैसे आप चलाते हैं, ऐसे दो चार और मिले, उनसे काम हुआ बहुत सारा, और पहले भी होता था। लेकिन मुलाकातें हुई, सेल नहीं हुआ। सेल की हिसाब से देखने जाए तो कोरोना के बाद ये मेरा तीसरा एग्जीबिशन हुआ, तीनों फेल गए। तीनों में मतलब उतना कस्टमर नहीं। पवन, पवन आपका भी यही एक्सपीरियंस रहा है? पवन, आप थोड़ा नहीं बताएं। सर, देखो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा इनसे अलग रहा है। हाँ। तो मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने कोरोना के बाद अभी CCI चेन्नई का प्रोग्राम किया था। मैंने बहुत अच्छा मेरा प्रोग्राम रहा सर, वो मेरे अनुभव से बहुत अच्छा मेरा रहा। और लास्ट ईयर मैंने एक BIC में बेंगलोर में किया था, वो भी मेरा बहुत बेहतरीन अनुभव रहा। मैं कोरोना के कोविड के पहले से बहुत अच्छे स्तर के अनुभव रहे मेरे लिए। मतलब अनुभव, मतलब सेल अच्छी रही है ना? सेल अच्छी रही और इंटरेस्टेड काफी लोग, एक जो रेस्पेक्ट के हिसाब से भी बहुत अच्छा अनुभव मिला है सर अभी। तो कोरोना से पहले भी आप जाते रहे हैं ना एग्जीबिशंस में? जी सर, जाते रहे हैं आप कंटिन्यू। अगर कंपेयर करें, जैसे कि कोरोना के बाद क्या चेंज हुआ, कुछ चेंजेस जो आपने देखे हो, ऐसा कुछ बता पाएंगे आप? सर कोरोना के बाद देखो चेंजेस में अभी जो दोनों तीनों जगह हमने अनुभव किया कि CCI ने जो शुरुआत करी, वो एक अच्छी शुरुआत हमें ये लगी कि उन्होंने जो आर्टिजन्स थे उनके वर्कशॉप अरेंज करवाए थे सर वहाँ। जैसे अभी हम लोगों को वहाँ पे हमने शॉप किया हुआ था, तो उसमें एग्जीबिशन में 3-4 डेज का हमारा उन्होंने एक वर्कशॉप के लिए डेट्स अनाउंस कर दी थी कि 4-5 दिन बाद हमारा इन दिन वर्कशॉप होगा। जो आप लोग सीखने में इंटरेस्टेड हैं वो लोग सीख सकते हैं। तो उन्होंने वो किया, उसका हमें काफी बेनिफिट हुआ सर, कि लोग समझ पाए कि हाँ ये रियल कारीगर है। क्योंकि वो एक अच्छा रहा सर काफी, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से। और अभी वही यहाँ पे दस्तकारी पुणे ने किया कि वो भी एक हमारे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा, कि जो लोग देखते हैं कि हाँ ये कितनी मेहनत से ये काम हो रहा है, कितनी मेहनत से ये पेंटिंग बन रही है, और वो देखने के बाद उसमें फिर वो उस गहराई को समझ पाते हैं कि हाँ इसमें रियल में मेहनत हुई है इस काम में। तुम तो वो अच्छा अनुभव रहा सर मेरे लिए। सेल भी मेरा बहुत अच्छा रहा। सेल भी अच्छा रहा और काफी आपने वो भी किया। और अभी आगे आगे के एग्जीबिशन लाइनअप है, अभी आप जा रहे हैं आगे कहीं और? सर अभी थोड़ा मैं काम से व्यस्त था, जो इसलिए मैं जाना, मेरे 2-3 एग्जीबिशन थे लेकिन हमने पोस्टपोन किए क्योंकि कुछ काम से व्यस्त चल रहे हैं सर हम। तो लेकिन तो पवन, जो आपने आपके अपने एक्सपीरियंस था एग्जीबिशन को लेके कि सेल अच्छी थी, आप जनरली सारे आर्टिजन्स भी यही बोल रहे थे कि ये सेल बेटर है, या आपने अपना बेटर किया, बाकी सब लोग परेशान थे कि यार उतना नहीं नहीं है? नहीं सर, देखो मैंने लास्ट ईयर अभी जो मेरा चेन्नई वाला अनुभव रहा, कि वहाँ पे जो आर्ट के थे ना, जो आर्ट से रिलेटेड थे, उनका मेरे हिसाब से जो जिन लोगों को मैं जानता हूँ, सब लोगों की नहीं बोल सकता मैं, जिन लोगों को जानता हूँ सब खुश थे सर वो सेल से। ओके। और बाकी BIC में मैंने लास्ट ईयर किया था और अभी भी मैंने किया तराशा की तरफ से, तो मैं ज्यादा लोगों से मिल नहीं पाया, लेकिन मेरा सेल अच्छा था। और लास्ट ईयर BIC में किया था, उस समय भी मेरा बहुत बेस्ट सेल था सर। मैंने लाइफ में कभी ऐसा सेल नहीं किया कोविड के बाद में जो किया है, जो मेरा अच्छा अनुभव रहा। सही है, बहुत बढ़िया। क्योंकि सर मैं काफी समय से हम कर रहे हैं, जो अभी हमको कोविड के बाद में जो रेस्पॉन्स मिला है ना, वो पहले सर मेरे को लगा नहीं कि इतना सेल भी होता था। और बाकी जैसे सर बेंगलोर इधर साउथ में ज्यादा मुझे रेस्पॉन्स लगा, एक तो बार्गेनिंग कम थी सर थोड़ी। इधर अभी पुणे में किया, सेल ठीक था सर, लेकिन थोड़ा बार्गेनिंग का थोड़ा सा लगा सर मुझे वहाँ पे। ठीक है, ठीक है। मीना, मीना I'll come back, मीना I'll come to you. So आप थोड़ा सा बताओगे how is Hyderabad and South exhibitions are going, and because Craft Council has been continuously involved in Yeah, organizing. Hyderabad is a little different. The market in Hyderabad is slightly different because people spend more on clothes.
They Okay. buy a lot of clothes. Like there's supposed to be a record of they buy 2-3 times a year. Also, people are prepared to spend on clothes. In the rest of the southern states, it's southern cities, it's not so evident apparently. But in Hyderabad this time, all the exhibitions have done very well. But people are price conscious. So earlier, where people were spending money on good quality textiles, now they're compromising. They want the same number of saris, but they're going for the cheaper ones. Cheaper ones. Yeah, so that is a little worrying. And also, there is a feeling that, oh, all this is unsold stock from pre-COVID times. COVID times. But the ready-made clothes are doing very well. People want ready-mades because they want, like somebody said, they want instant gratification. They want to wear this thing immediately. Right away. मतलब Yeah. इतना patience अब नहीं है लोगों में. Yeah, and but apparently, like in Hyderabad, it's still a good sari market. Saris still get sold, but in the other cities in the south, I believe they are not able to sell saris. Like people who went to Bangalore, Chennai, Coimbatore. I mean, Coimbatore, I'm not so sure, but in the other places, they were saying that the saris are hardly moving. People are going for ready-mades. So you see anything changing, any substantial change which you see post pre-COVID and now? I mean, how people are reacting to exhibitions apart from the price bracket, what you have mentioned? They want something new. It's like, for 2 years during COVID, we didn't buy anything. Now we don't want the same old stuff. We want something new. And a lot of people have been doing this online, the Instagram shopping and looking at things. So very quickly, they look at Ajrak, like Jabarbai came to Hyderabad. They look at that Ajrak and say, oh, we saw this 2-3 years back. And, they're not spending one more minute on that. That's unfortunate. So, I mean, we can say that digital has more, being legitimized now. People earlier, what I believe pre-COVID, people were not trusting digital space that much. People were very skeptical about it कि लेना है कि नहीं लेना है, कितना लेना है, क्या करना है, या सही दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं. But अभी online world has got lot more legitimacy. Nitin, they're just educating themselves online, but they're not buying online. Again, they want physical, the feel they want. They want physical exhibitions. A lot of our artisans are saying that in physical exhibitions they sell. Online, it's just people are coming and browsing. And but buying is physical. Yeah, buying is physical. Yeah. So Madhvi, I'll just add you here on Meena's conversation. So do you also feel that this is the thing that people are? I mean, you also run a fantastic exhibition in Lucknow, Sanat Kada. I was pleasure to be there. Yes, आपने CD को represent किया, हाँ. So happy to be there. और आप सारा करते हैं. मैं आपकी एग्जीबिशन पे अलग से इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट बनाया मैंने, अपन बाद में बात करेंगे. बट अभी मैं चाहूंगा कि आप मीना जो कह रही है उसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि तब हमारे एग्जीबिशन में जो हुई थी जस्ट when it opened after COVID, तो भी एकदम हमने सोचा नहीं था, मगर बहुत भीड़ थी और बहुत अच्छी सेल्स थी. Of course always a mixed bag कि किसी की अच्छी होती है, किसी आर्टिजन की इतनी नहीं अच्छी होती है, पर वो तो पहले की because I think हमने मार्च में थी और चीजें बंद हो गई थी और फिर खुली थी, तो there was like a craze of people to be out again. So that way I think the big tamasha was good, but जो मुझे अभी भी लग रहा है, which I don't know कि मतलब आज की बातचीत का एक हिस्सा है, मगर हम पहले छोटी एग्जीबिशंस करते थे जो हम अपने शॉप पे करते थे, मतलब 2-3 आर्टिजन्स को लेके, और उसमें जो फुटफॉल है वो बहुत ही खराब हुआ है. जैसे रिटेल अभी भी डाउन है, तो उसमें हमको लग रहा है कि लोग नहीं आ रहे हैं, मतलब वो
छोटी हैं, मतलब 2-3 जस्ट 2-3 आर्टिजन्स, उसमें लोग नहीं आ रहे हैं और लोग नहीं ले रहे हैं, बट वो जो घूमना और खाना और फिर उसमें शॉपिंग भी करना काइंड ऑफ थिंग, उसमें द सेल वाज आई मीन द सेल्स वर ये गुड। जो आप ये वाली बात जो आप बोल रहे हो कि छोटी एग्जीबिशन जो पहले करते थे उसमें फुटफॉल बहुत स्ट्रांग होता था, ये कुछ फीडबैक में दिल्ली में जो दस्तकार वगैरह का एग्जीबिशंस होते हैं या और जो अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पॉपअप्स होना शुरू हो गए हैं, 2 दिन का इवेंट, 1 दिन का इवेंट, बुटीक स्टोर्स हैं वो करा रहे हैं, और ये सब पूरे सोशल मीडिया पे इवेंट्स कि आप आइए, हमने अपने स्टोर पे एक छोटा सा कुछ साड़ी का शो किया या इस तरह से बहुत। तो ये आपको ये कहीं तो नहीं है कि ऐसा वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया, देयर सो मेनी ऑफ एग्जीबिशंस हैपनिंग, earlier like there were very few exhibitions, only like Dastakari Hut will do something, Craft Council will do something, Dastakari will only do one exhibition a year. Now we have like every month there's a Dastakar exhibition, every month Craft Council is also doing, every other month some stuff is happening. Delhi has n number of exhibitions, any day you land in Delhi there's exhibition on weekend. So do you think that, I mean, because the audience I is don't know because जब हमने मतलब I think बहुत ही मिक्स्ड बैग है, मतलब लखनऊ में इवन दो स्टोर इतना हमारा पुराना है, लगभग 14 साल पुराना है, तब भी उसमें ये हमारा रिटेल नॉर्मल स्टोर की सेल डाउन है, मतलब इट्स नॉट रीच बैक टू प्री कोविड टाइम्स। मगर जब हम दिल्ली गए थे, और हम पॉपअप्स दिल्ली में बड़े स्केल पे नहीं करते हैं, 1 या 2 करते हैं, बट जस्ट इन वन कॉलोनी लाइक निजामुद्दीन में इन समवन्स हाउस, that because people were still COVID में tentative, some people not going, बड़ी जगहों में नहीं जा रहे थे, भीड़ में नहीं जा रहे थे, वो अच्छे गए, you know, so it's really, I mean, बहुत ज्यादा सोच के स्ट्रैटेजी करनी है, क्या वर्क कर रहा है, कब क्या वर्क कर रहा है, नहीं वर्क कर रहा है, मतलब वाइल लोग कह रहे थे दस्तकार में नहीं हो रहा है, मगर हम ज्यादा सेल भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, 5-6 लाख 2 दिन किसी के घर में, नो खर्चा, तो मतलब उससे हम वी वर हैप्पी, बट आई मीन दैट्स रियली स्मॉल नंबर्स, मतलब क्योंकि बस वही कॉलोनी के लोग सब आ जा रहे थे बिकॉज उनको मौका मिल रहा था एक छोटी जगह पे करना, but I don't know how much that will work because at Lucknow में it hasn't worked, नहीं चल रहा। जब्बार भाई, मैं आपको इसमें जोड़ना चाहूंगा, ये बहुत ज्यादा एग्जीबिशंस हो रही हैं अब पहले से, ऐसा आपको लगता है? हाँ ऐसा भी है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी एग्जीबिशन बहुत सारे हो गए। महीने में समझ लो ना, दिल्ली में आप देखेंगे तो बहुत सारे इवेंट है, ये भी एक है। और मेरा दूसरा मानना ये है कि एग्जीबिशन का मीनिंग क्या होता है, एक जनरली ये सेल तो है ही है, लेकिन अभी जो लास्ट में है ना दिल्ली में किया था ICW का इंडिया क्राफ्ट वीक का, उसका भले मेरा सेल नहीं हुआ, सेल हुआ लेकिन जो हम सेल की नीयत से, लेकिन उधर क्या हुआ, उधर जो प्रोग्राम था ना वो इतना बेस्ट प्रोग्राम था कि 1 रुपया सेल भी नहीं हुए ना तो भी चले। उसमें क्या है, सब क्राफ्ट के जितने भी इंडिया के लोग थे वो आए, मुलाकात हुई, मिले, कई ब्रांडें आई उससे। कहाँ पे बताया आपने? क्राफ्ट भी है, इंडिया क्राफ्ट वीक दिल्ली, तो बहुत सारी ब्रांडें वहाँ आई थी और उनसे मुलाकात हुआ, और हमने उनका भी कहना था कि यार सेल के लिए नहीं है, आप खाली डिस्प्ले करो अपना प्रोडक्ट। सो हम एक आइटम लेके गए थे कि हम क्या बनाते हैं, वो पूरा डिस्प्ले किया, तो एकदम बहुत अच्छा रहा। ऐसा भी नहीं है कि हर जगह सेल भी होना चाहिए, लेकिन एक मीनिंग क्या है, कारीगर को इंट्रोडक्शन करना कि भाई ये कारीगर है और ये ब्रांडे है, ब्रांड और कारीगर। जैसे हम वहाँ मिले थे पारंपरिक पे, तो आपने देखा कि बहुत सारी आइटम आपने भी नहीं देखा था, अपना काम चालू है 5-6 साल 8 साल हो गए, लेकिन आप वहाँ आए तो देखा कि यार ये भी आप बनाते हो, ये भी आप बनाते हो, तो एक रिप्रेजेंटिंग होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि आप कोई भी इवेंट होवे ना तो ऐसा होगा जैसे ICW ने किया, इंडिया क्राफ्ट में बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो ये भी एक मेरा देखने का नजरिया ऐसा है कि ऐसा नहीं कि आप सेल कैसे बढ़े, वो भी नहीं, सेल तो है ही है, उसके साथ कारीगर को इंट्रोडक्स करना, पब्लिक ब्रांड है बहुत सारी उनके सामने लेके आ रहेगा कि भाई ये कारीगर है और ये काम करता है, और इतने मटेरियल। जैसे मीरा बहन आए थे अभी दिल्ली में, मुलाकात हुआ,
तो उन्होंने देखा यार तुम तो इतना सारा आइटम बनाने लग गए, तो ये एक होना चाहिए यूं, मेरा ऐसा मानना है। और बाकी इवेंट तो बहुत सारे होते हैं, अभी क्या वो भी एक मार पड़ा है, आप जो बोल रहे हैं ना कि हर 2 दिन 4 दिन में एक इवेंट होता है, तो पब्लिक क्या वो देख देख के थोड़ा वो भी हो गई है, वो भी तो आपकी बात है। इस पे माधवी मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा। ये आपने जैसे एक ये जो सनत कदा वाला एक्सपेरिमेंट शुरू किया, जिसमें सिर्फ क्राफ्ट ही नहीं है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग, there's art happening, there's food happening, there's music happening, so and walks happening, so there's so many things happening. So do you think that, I mean, this is the way forward for to exhibitions where there are, like, multidisciplinary setup happening and there's so much to engage for a new customer? मुझे तो लगता है कि बिकॉज दिस इज द पुराना ट्रेडिशनल मॉडल, जब लोग किसी भी मेले में जाते थे ना, उनको सब कुछ सब कुछ चाहिए था। एंड वी फाउंड कि जबकि बहुत लोगों ने हमको इसके अगेंस्ट एडवाइस किया था, बिकॉज दे सेड कि फिर यहाँ कंसंट्रेशन होगा ना वहां, पर हमको इसका कोई फर्क नहीं लगा है। मतलब हमने थोड़ा स्पेस आउट किया है, मतलब बहुत ज्यादा क्राउडेड कर दो तो फिर उसमें शॉपिंग नहीं होती है। मतलब जहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है इसका मतलब सेल नहीं होगी, यू नीड थोड़ा स्पेस फॉर पीपल टू बाय। पर इसमें ये जरूर हमको लगा है कि बिकॉज समथिंग फॉर ऑल, हर उम्र के लिए कुछ है, एंड लोगों को वापस आना 2 3 4 बार और फिर हर बार वो खरीद भी सकते हैं। दे नॉट ओनली कमिंग shopping but they will खरीदो। I think this model for us तो it has really मतलब बहुत ही अच्छे से वर्क किया है। और जो लोग जैसे बाहर से आते हैं लखनऊ इस मेले के लिए, क्योंकि वो एक लखनऊ नुमा मेला है, उसमें लखनऊ बहुत जगह बुना हुआ है, वो भी शॉपिंग जो हमने नहीं सोचा था कि वो करेंगे, क्योंकि उनके शहर में तो मिलता ही है 10 बार, पर वो तब भी वो कर लेते हैं क्योंकि वो घूम रहे हैं, तो फिर अब आप शॉपिंग कर ही लेते हो। तो हमारे लिए तो दिस इज रियली वर्कड वेल। और मतलब हम अभी भी कहते हैं कि क्राफ्ट इज द सेंटर, बट जो सब कुछ है इट्स अ वर्क। तो ऑफ कोर्स आई मीन माइनस मैं कहूंगी कि महंगा तो है ही, मतलब इसको करना, एंड वो पूरी सेल के मॉडल से 100% नहीं हो पाता है, एंड यू नीड सम स्पॉन्सरशिप और सपोर्ट उसके लिए, क्योंकि आपको खर्च करना पड़ता है हर चीज पे। पर आई मीन वी मूविंग क्वाइट क्लोज टू बीइंग, मतलब उसको अपने पैरों पे भी खड़ा कर पाना। नहीं, आप बहुत ये आपका जो है फेस्ट जो सनत कदा है, मेरे हिसाब से, मतलब मैंने जितने एग्जीबिशंस में जितना घूमता हूँ, मैं काफी घूमता हूँ, उसमें एक बहुत ही सुंदर सी एक आपने अपनी जगह बनाई है, और वो बहुत ही प्यारी है। आई जस्ट लव्ड इट व्हेन आई वाज देयर। पवन, मैं आपके पास आता हूँ। पवन, आप कह रहे थे बहुत, मतलब आपके लिए बहुत अच्छा रहा एग्जीबिशन, सेल्स वगैरह अच्छी रही, तो क्या इसमें आप थोड़ा सा ये बताओगे कि मतलब क्या आप नए डिजाइन्स ले गए थे, इस वजह से आपको लगा लोगों ने रिस्पॉन्ड अच्छा किया? ये तो बहुत जरूरी है कि हमको काम को तो डिजाइन नए डेवलप करने ही रहते हैं सर। वो तो हमारे लिए सबसे मेन प्रायोरिटी रहती है, कुछ नया करें तो वो लोग हर बार कुछ नया देखने को मिलता है, तो पुराने कस्टमर भी उनमें से कुछ खरीदते हैं सर। तो हम, क्योंकि सर हमारा पेंटिंग है, पेंटिंग एक बार घर में डिस्प्ले हो गया तो मोस्टली सर वो लेने के चांसेस कम रहते हैं कि एक बार उन्होंने ले लिया, लेकिन कुछ नया लेकर जाते हैं ना तो उनको अच्छा समझ में आता है, तो वो सर जरूर मतलब हमारे से जुड़ते हैं सर, और आगे दोबारा खरीदते हैं। मेरा एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट कोविड ये भी रहा कि इतनी लोग जो कि विजुअली इतना डिजिटल स्ट्रांग हो गया, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया, और काफी सारे आर्टिजन्स और ग्रुप्स खुद ही आके ऑनलाइन सेल करना, डिजाइनर्स को, छोटे छोटे एंटरप्राइजेस भी अपने इंस्टाग्राम पेज और अपने ग्रुप से सेल कर रहे हैं। तो लोगों की जो प्रोडक्ट को लेकर के जो समझ थी या लर्निंग थी, या विजुअली जो एक मतलब हो सकता है उतना प्रोडक्ट के बारे में उतना ना जानते हो, बट विजुअल लर्निंग जो होती है कि ये मेरा देखा हुआ है, ये मैंने इसको देखा है पहनते हुए, ये तो ये थोड़ा सा बहुत स्ट्रांग हो गया कोविड के दौर में, और अभी तक भी वो बना हुआ है। तो
एक मतलब इनोवेशन की क्या मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा है अभी एग्जीबिशन में जब आर्टिजन लेके जाता है? जब्बार भाई आप थोड़ा सा बताएंगे इस पे। हाँ, ये एक हाँ वो तो है ही है, क्योंकि आज इतना सारा, जैसे ये इनका तो पेंटिंग का है, तो समझ लो पेंटिंग के बहुत कम आर्टिजन रहते हैं। अजरक तो इतना फेमस है, हुआ है कि हर कोई इंस्टाग्राम या कोई भी उस पे बेचता है, तो इससे भी फर्क होता है। और हम भी बहुत सारा इनोवेशन करते हैं तो ही चलता है। नहीं, मैंने ये ऑब्जर्वेशन मेरा भी बॉम्बे में था जब मैं पारंपरिक में था अभी इस साल, कि वहाँ जो स्टॉल्स ऐसे थे जिन पे नई चीजें थी और इनोवेशन दिख रहा था विजुअली, उनके स्टॉल के सेटअप पे ही इनोवेशन था, प्रोडक्ट अपने आप में खिल के, तो वहाँ थोड़ा मतलब भीड़ थी। और जो बिल्कुल ही रेगुलर जो हर साल लेकर के आते हैं और वही चीजें बनाते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा मतलब जो है ना उतना ट्रैक्शन उस तरह का नहीं था। ऐसा मुझे ऐसा फील हुआ। मीना, कैन यू, आई वुड लाइक टू हैव समथिंग from you on this. No, that's very true. Especially after this COVID and being at home, people feel that we need something new, totally new. And that fear, of these people are desperate. They want to sell their old stock, whatever wasn't sold during the pandemic. That is like the consumer has that feeling, even though they might not voice it. There's that slight, that this thing like, all this was there pre-COVID. Let's look for something new. That's there. Even though again, craft में कितना नया exactly. And then when I see Ajrak, I want the same Ajrak. I want the traditional Ajrak. I don't want anything new. But still that fear is there in my mind. Oh, this is old stuff. This was there before. So it's also like, a customer who's been deprived for a long time is coming out shopping, and he's like going a little, he's a little confused, kind of. The consumer is a little confused. And there's a lot of like that this thing, like they haven't shopped, they haven't bought anything. So they just, it's like sometimes it's impulse buying, sometimes they're being like too careful, they're not looking at the quality. It is a little mixed, Nitin. I think it'll take a year or so to settle back. Vishpala, do you think it will settle 1 year, 2 years? I think we need a different approach. यहाँ पे अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि इंस्टाग्राम और ये सब से लोगों को अभी बहुत सारी बातें पता चल गई है। और इसमें एक बहुत बड़ा चेंज ये है कि यंगस्टर्स, पहले आप अगर देखोगे 5 साल पहले, तो यंगर जनरेशन का भी दस्तकारी हाट, दस्तकार, पारंपरिक, यहाँ पे मम्मी अगर खींच के लेके गई तो ही जाते थे। पिछले 2 साल में एटलीस्ट आफ्टर कोविड ये एक नया ट्रेंड है कि बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन, क्योंकि 2 साल घर पे बैठ के इंस्टाग्राम पे लकीली बहुत सारे क्राफ्ट के अपडेट्स आते रहते हैं, तो यंगर जनरेशन का जो इंटरेस्ट है क्राफ्ट में वो लकीली अभी बढ़ रहा है। तो हमको इनोवेट करने की इसलिए तो जरूरत है क्योंकि उसमें से प्योर क्राफ्ट जिनको चाहिए वो अभी भी बहुत कम है और वो अलग लोग होते हैं। पर ये जो यंगर जनरेशन आ रहा है, तो हमारा इस बार का पूना दस्तकारी हाट का एक्सपीरियंस था। हमने आखिरी वक्त पे कुछ छोटे छोटे इयर रिंग्स बनाए थे जो कि हमने सोचा भी नहीं था कि हमको बेचने हैं। वो 10-10 पीस थे, वो पहले दिन बिक गए। वो लिटरली छोटा था, जो हमने सोचा भी नहीं था कि इसके लिए बना के लाएं। तो वहां पे यंगस्टर्स जो आ रहे थे उनको 5 मिनट रुक के कुछ खरीद के आगे बढ़ना होता है। उनके बजट ज्यादा नहीं होते पर उनके वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। यानी स्कूल के बच्चे आ रहे थे। तो हमको अभी ये क्राफ्ट को हमको उस तरीके से भी चेंज करना पड़ेगा कि किस तरीके से, अभी अजरक भी अगर है तो बच्चों को हम अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये जब तक हम नहीं सोचेंगे तो वो ट्रेंड अभी डबल इसमें चलना पड़ेगा, क्योंकि जो पुराने आर्ट क्राफ्ट लवर्स है वो वहां पे आएंगे ही। उनको ओरिजिनल चीजें महंगी है तो महंगी ही लगेगी, बट हमको यंगस्टर्स के लिए जो नया चीजें भी बनानी है, उनको नया छोटा एंट्री लेवल प्रोडक्ट चाहिए हमको, जिसमें वो क्राफ्ट के साथ जा सके। माधवी, would you like to add something on it? I think absolutely, I come Vishpala के साथ में एकदम साथ हूँ। And I think कि जो मिक्स है, क्योंकि मतलब
लखनऊ मार्केट और उसको बनाना एक तरह से, लखनऊ वाज नॉट ऑन द सर्किट एनीवेयर, तो उसमें वो चीज की हम बहुत ही वैरायटी ऑफ स्टॉल्स रखते हैं, एंड इफ हम एक तरह का स्टॉल रखेंगे तो फिर वो अच्छी सेल नहीं होगी। एंड आई थिंक कि ऑल्सो मैं एक और, तो डेफिनेटली हमारे छोटे आर्टिजन जो मतलब इवन छोटे इन द सेल का सेंस, आई मीन जैसे कैलाश पटवा हैं, और इवन मिताज हियर, मिता के बिंदास अनलिमिटेड का ग्रुप, मतलब ये इन्होंने बहुत अच्छा किया था। कैलाश पटवा की तो मोस्ट पॉपुलर सेल उनकी 25-30 हजार, ही सेज लखनऊ इज वन ऑफ हिज बेस्ट सेल्स, मतलब रोज की सेल होती है उनकी। और मतलब जस्ट ऑफ इयरिंग्स एंड यू नो, आई मीन वो नेकलेसेस एंड पायल एंड थिंग्स लाइक दैट, तो वो एड्स टू द सम टोटल ऑफ सेल। आई थिंक ये चीजें काफी इकट्ठा होती हैं हर स्तर की। पर एक और चीज मैं जो सबके सामने रख रही हूँ कि क्योंकि स्टॉल स्पेस इतनी लिमिटेड होती है क्राफ्ट पर्सन्स की, तो उनको डिस्प्ले करने में हर जगह बहुत चैलेंज होता है। और उसको कैसे हम, आई मीन हम भी इसके बारे में सोच रहे हैं, मुझे सबकी राय चाहिए कि एक स्टॉल के अंदर हम कैसे बदले स्टॉल प्रेजेंटेशन, क्योंकि स्पेस ऑलवेज बहुत ही क्रैम्प्ड होती है, और वो स्टॉल प्रेजेंटेशन सब एक तरीके का हो जाता है। आप पूरा एग्जीबिशन बदल सकते हो, पर वो स्टॉल प्रेजेंटेशन वो एक ही तरह का रहेगा, क्योंकि हम तो थीम डेकोर करते हैं हर बार, मतलब अपनी थीम की। जैसे इस बार मतलब पिछली बार बावर्ची खाना था लखनऊ का, या इस बार अभी हम रक्स और मौसीकी कर रहे हैं इस साल, तो हम उस तरह की जनरल डेकोर बदलते हैं, पर स्टॉल डेकोर पे शायद हम लोग कोई नहीं सोचते। I think Madhvi has a very good point, and I think this should be something like we should have a different conversation altogether on this, and let's have some preparation। अब थोड़ा सा मतलब कैसे और इसको innovate करें presentation को stall पे और ये सब। I think it's a beautiful idea and we should really, I mean, think about it। And एक मेरा observation और था, जैसे ये अभी पोस्ट कोविड भी ना, पिछले 2-3 सालों में लोगों को बहुत ज्यादा जो क्लासिक प्रोडक्ट होता है ना, जैसे उसको रखना, उसको संभालना, सहेजना और बार बार पहनना, ये आदत भी थोड़ी सी अब कम हो गई है लोगों की। मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है, लोगों को लगता है बस एक बार पहना, इंस्टाग्राम पे उसका फोटो रील डाला, और आई थिंक वी आर डन विद द प्रोडक्ट एंड नाउ आई नीड समथिंग एल्स फॉर द अनदर शो। because earlier it was like कि कोई ऐसा ये सब मीडियम तो था नहीं इतना प्रोमिनेंट, तो एक बार पहना, then you keep it in the closet and you bring it back after some time and wear it again। but now I mean it's mostly like कि एक बार पहना and that stays on your Instagram feed and people have seen it, so लोगों को लगता है अब कुछ दोबारा पहने। तो इससे एक डिमांड ये भी आती है कि थोड़ा सस्ता हो, बार बार मैं पहन रहा हूँ तो इतना महंगे सामान ना खरीदूं। सो ये थोड़ा सा इस पे क्या विश्पला आप बताओगे इस पे कुछ, क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जीबिशन की सेल प्राइस और वहां पे कितना महंगा सामान बिकेगा नहीं बिकेगा, आर्ट पीस है या कितना आर्टिजन को उसमें काम इन्वॉल्व करना चाहिए, और या ये सब जुड़ा हुआ है इन सब बातों से। तो एग्जीबिशन का मेरा खुद का एक्सपीरियंस अभी तक ये रहा है कि जो एक्सपेंसिव चीजें होती है, इनकेस आपका अगर ऑनलाइन कहीं पे बेचने का अगर आपके पास साधन है तो लोग आके देख के जाते हैं, क्योंकि अगर एक्सपेंसिव कुछ है तो उन्हें सोच के वापस आते हैं उसके लिए। तो इवन कारपेट फॉर दैट मैटर मैंने देखा है कि लोग जाके फोटो लेके उनका नंबर लेके वापस आते हैं, फिर एक हफ्ते बाद फोन करेंगे कि हाँ भैया वो 25,000 का जो था वो अभी हमको भेज दीजिए, क्योंकि वो इमीडिएटली लोग जाके 25,000 की चीज, इवन साड़ी भी अगर होगा 10,000 के ऊपर होगा तो आदमी एक बार सोच लेता है कि क्या करना है। 5,000 तक का होगा तो उस हिसाब से आप क्राफ्ट एग्जीबिशन में आते हैं कि ठीक है ये रेंज में करीबन ये रेंज की चीजें आनी चाहिए। तो एग्जीबिशन के वक्त जाने के लिए अगर आप ज्यादा महंगी चीजें ना लेके जाए, बेचने के हिसाब से, डिस्प्ले के हिसाब से आप कुछ महंगी चीजें लेके जाओ जो एक एक पीस है आपके पास, तो लोगों को पता चले, क्योंकि एग्जीबिशन का मेन पर्पस शुड भी लोगों को पता चले आप क्या क्या कर सकते हैं। पर वहां पे आप बेचने का आप इस पे कुछ कहेंगे जो मैंने बोला, आपका प्राइस पॉइंट और लोगों का या विश्पला जो कह रही हैं इस पे कुछ? हाँ,
प्राइस पॉइंट तो है वैसे, तो क्या एग्जीबिशन में जो हम लेके जा रहे हैं ना, तो हर रेंज का होता है, लेकिन क्वालिटी डिफरेंट रहता है। समझ लो जैसे मतलब पहले लोग एक सेम चीजें थोड़ी ज्यादा खरीदते थे या क्लासिक्स ज्यादा खरीदते थे, अभी लोग कहते हैं नहीं ये तो मैंने पहना है, ये तो ले लिया है, कुछ और लेना है या कुछ नया क्या है, या प्राइस पॉइंट को लेके कोई क्वेश्चनिंग हो आपके पास कि ये महंगा होता जा रहा है या हमको थोड़ा सस्ता चाहिए, इस तरह का कुछ आ रहा है? हाँ, ऐसा आ रहा है। कई कस्टमर क्या बोलते हैं कि रेट बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, आज मार्केट में क्या है, सब मिलता है। कई कस्टमर क्या नजरिया वही होता है कि ये चीज इतने में मिलता है, लेकिन उसमें भी क्या है, एक तो हैंड से बना हुआ है, एक स्क्रीन बना हुआ है, स्क्रीन वाला, तो ये प्रॉब्लम तो रहता ही है। लेकिन जो समझता है वो लेता है, लेकिन उसमें क्या, हम जो लेके जा रहे हैं रेंज लो से हाई तक लेके जाते हैं, तो वो रेंज वाला इश्यू नहीं होता है। ये एक प्रश्न होता है, क्योंकि अभी कई सारे क्या लुक ऐसा ही दिखता है, लेकिन सही में उनको मालूम नहीं है कि ये हाथ से बना है या स्क्रीन प्रिंट का है। मीना, इस पे मैं I'll come to you here on this I mean people selling stuff with genuine name but product is not genuine. I mean अब ये थोड़ा सा आप बताओगे, अभी ये बढ़ गया है ना बहुत ज्यादा, पता ही नहीं चल रहा है लोगों को कि क्या असली है क्या नकली है, इस पे कुछ, और ये एग्जीबिशन हो चाहे ऑनलाइन हो, दिस होल स्पेस हैज I mean very different now. Are you asking me, Nitin? Yes, it's all on you. Yeah. Okay, so this is something that I have been talking to a few youngsters about, and this whole thing about greenwashing. Isko greenwashing bolte hain, like what they claim that it's handmade, they claim it's natural dye, they claim it's the original product, but it's not. And this is something like who does this? Who checks this? We can't depend on the government for it. So And it are is people concerned? I mean, are people actually concerned about it? People want I to. think a lot of youngsters are concerned about it. And Okay. I think like the same medium which is educating them about all these other things, the same medium we should use. I mean, the youngster should use, the customer should use, the producer should use to educate people about this concept of greenwashing. I mean, where you claim just because it's cotton, it's eco-friendly. I mean, we should also educate people generally about sustainability, about livelihoods, how much the artisan is getting. All these things, if you make it more transparent, then I think there is some hope. Otherwise, like Jabarbai says, how are they going to differentiate between screen printing and a hand block this thing? I mean, they're just going to say he's expensive. And they'll be quite happy with the screen printing. Yeah, So but some Meena, but some- I think customer is also, in my opinion, customer doesn't care that much upon कि अभी उतना कि यार ये है कि नहीं authentic, मेरे को पूरा बताओ और मेरे को They पूरा don't- समझाओ। उनको ये they अच्छा don't- लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है। No, मतलब Nitin, they don't know better, Nitin. They don't know better. And there's a lot of deceptive advertising, no? Everybody claims that this is handmade, but nobody is like really verifying is it handmade. So the people who are selling, I mean, it's a long process and it's a very difficult process. But मतलब we थोड़ा blur have, हो गया है, मतलब आप, yes, it's very Yes. blurry situation. What Madhvi, would you like to say something on it? Wow. मतलब आर्टिजन को आप बोलते हो कि क्या लेके आ रहे हो, वो क्या लेके आ रहे हैं, अपने स्टॉल पे सेल कर रहे हैं। I mean, how नो do आई नो। और हम लोग ने मतलब कभी कभी तो अपने क्यूरेशन में किसी आर्टिस्ट जो गड़बड़, मतलब गलत सामान, जैसे बहुत सारे होलसेलर भी आ जाते हैं ना आर्टिजन के नाम से, तो उनको भी हमने मतलब फिर आगे नहीं बुलाया है, या मतलब जबकि उनकी सेल काफी अच्छी होती है। मगर यही है लोग ये वाला जो फेक वाला सामान है वो ज्यादा खरीदना चाहते हैं, आप ये कहना चाह रहे हो? मैं कह रही हूँ कि the thing of exposing them is such a painfully धीमा प्रोसेस, मतलब इतने धीरे धीरे चलता है। आई मीन आप इवन क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशंस करो, आप कुछ बातें करो, कुछ वर्कशॉप्स, इतने कम लोग इंटरेस्टेड होंगे उस सब में। मतलब ऊपर में तो है, लोगों को जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो अच्छा मतलब थोड़ा बहुत, मतलब जब तक वो जहन में जाएगा वो इतना टाइम लगता है कि आई थिंक कि वो बहुत ही ज्यादा खरीदने के टाइम तो फिर वो जल्दी जल्दी खरीदते जो उनको पसंद है।
मतलब वो सुन रहे हैं पर वो आई मीन दे नॉट इंटरनलाइजिंग इट, मतलब वो दैट्स व्हाट आई फील। मतलब हम लोग सब कुछ मतलब रखते हैं सेशंस और ये, क्योंकि पहले तो भीड़ में everyone's not ready to talk And Madhvi ji, when we people like us call them for our exhibitions, we are validating them. We are giving them a stamp of certificate. yeah That is the problem. Yeah, that is a problem. yeah that's also a problem. Absolutely. I think इस पे जब्बार भाई आप कुछ बोलेंगे? आप चूंकि अजरक में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हो, अजरक में चूंकि वॉल्यूम है और बहुत पॉपुलर क्राफ्ट है और सबसे ज्यादा कचरा जो है वो अजरक में हो रहा है, अजरक और राजस्थान, और बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि क्या स्क्रीन है क्या नहीं। कस्टमर को तो बिल्कुल आइडिया नहीं, मतलब जो चीज मतलब ऑलमोस्ट 50% प्राइस में जो है वो बिल्कुल फेक सामान पूरे बाजार में उपलब्ध है। तो ये आप जब ओरिजिनल लेकर के आप एग्जीबिशन में लेके जाते हैं तो कस्टमर कंसर्न है ओरिजिनल को लेकर के, या अब ये सब सिचुएशन चेंज हो गई है अभी आज के दौर में? आपका क्या कहना है? इसमें क्या है, अभी इतना सारा अभी कस्टमर के है ना, रियलिटी में क्या है, कस्टमर के 3 विभाग है। एक जो लुक पे जाता है, एक को चाहिए सस्ता, तो वो कुछ देखने वाला नहीं है, हैंडमेड है या क्या है। और एक चीज दूसरा जो तबक्का है वो है लुक खाली, जैसे ये लुक को देखा किधर, तो ये लुक को अपने को चाहिए, वो नहीं देखता है। और एक रियल जो क्राफ्ट वाले है कस्टमर, उनको नेचुरल और हैंड ब्लॉक वो सब चाहिए, तो उनको वो देखते ही आइडिया आ जाएगा कि ये सही है ये गलत है। नहीं तो ये ग्रीन वॉशिंग भी जो मीना बोल रही है लोग आजकल कर रहे हैं, मतलब खुलेआम, जिसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं हम लोग सफेद झूठ बोलना, मतलब मुंह, मतलब सामने ही सामान है, पता है उसने खराब, मतलब वो चीज नहीं है, बट उसको हैंडलूम बोल रहा है, उसको हैंड प्रिंटिंग बोल रहा है, नेचुरल डाई बोल रहा है, आर्टिजन खुद ही बोल रहा है। मतलब अगर वो खराब बोल के, मतलब वो बोले कि नहीं है, ये नहीं है, या ये मेरा केमिकल डाई वाला प्रोडक्ट है, ये नेचुरल डाई वाला है, ये महंगा है, ये सस्ता है, आपको जो अच्छा लगे वो ले लो, उसमें भी। बट ये जो सफेद झूठ और ग्रीन वॉशिंग और क्राफ्ट वॉशिंग ये जो हो रही है, ये आप भी देख रहे हैं ना? वो बहुत सारा होता है अभी कि उसमें क्या है, ऑर्गेनाइजर जो रहते हैं उनको थोड़ा केयर करना चाहिए कि भाई जो तो ये पहले ज्यादा केयर करते थे ऑर्गेनाइजर्स, अब आजकल नहीं कर रहे हैं, या आजकल ज्यादा कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे? पहले इतना सारा अभी क्या एग्जीबिशन के, अभी ये पिछले समझ लो ना 6-7 सालों से क्रेज लगा है। नहीं तो पहले क्या था, इतना एग्जीबिशन का क्रेज नहीं था। जो 4-5 आर्टिजन थे या पुराने थे वो जाते थे। आजकल क्या, जो भी थोड़ा भी काम चालू किया आर्टिजन सीधा एग्जीबिशन लगाते, और बहुत सारे एग्जीबिशन होते हैं, तो ये चीज आने वाली है। लैला हमारे साथ है। लैला, आप माइक ऑन कर सकते हैं क्या आपसे? लैला, आप ऑन करिए, माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए, आपके साथ बात करते हैं। हाँ, हेलो लैला, आप हमको सुन सकते हो? लैला, I think we are unable to. I think we'll go to the next. I mean, this is something else which I want to talk to Madhvi about this mixed kind of exhibition. What the mixed medium exhibitions? What you said you are doing. So, do you think? I mean, this is the kind of exhibitions which are like future of exhibitions. People should do these kind of exhibitions now to get more footfalls and to kind of, this is something new which has ये होना चाहिए। आपने बोला कि ये पहले से ही इस तरह से ट्रेडिशनली होती रही हैं इस तरह के मेले और ये सब चीजें, तो बट आगे क्या यही रास्ता है जिसमें I mean all these, ये जो सारी ओहा पोह मैं कहूंगी, क्योंकि एक तो है कि इफ हम पे फंड नहीं है
ये करने के लिए किसी तरह का भी, मतलब नो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या कोई भी उस तरह का सपोर्ट नहीं है। तो हम लोग ये भी सोचते हैं, मतलब मैं थोड़ा सा वापस पिछले पॉइंट के और ये नया पॉइंट ऑल्सो, कि हम सोचते हैं कि किसी तरह से हम इसको मतलब सेल बढ़े, मतलब ऑर्गेनाइजर भी सोचता है कि सेल बढ़े, तो पूरी सेल बढ़े, क्योंकि उस परसेंटेज से हम भी एग्जीबिशन मतलब कर पा रहे हैं। तो एक तो ये भी एक है कि आपको क्राफ्ट को प्रमोट करना है, पर जरूर आप देखते हो कि कौन से कारीगर, एंड आई डोंट नो, मैं ये एकदम सब थोड़ा शॉक हो जाएंगे मेरे कहने से, पर मैं प्रैक्टिकली कह रही हूँ कि ये भी एक, आप देखते हो कि सेल किसकी ज्यादा है। मतलब ऑफ कोर्स हम बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा एकदम खराब सामान वाले तो नहीं लाते, पर तब भी ये ऊहापोह ऑफन होती है। और दूसरी चीज मुझे तो लगता है कि दिस इज द फ्यूचर, बिकॉज अब हमारी जो मतलब रेवेन्यू के स्ट्रीम्स हैं, वो हमारे वॉक्स भी हैं, हमारे खाना पीना भी है, तो ये सारे रेवेन्यू मॉडल में अब आ गए हैं अलोंग विद क्राफ्ट, एंड वो क्राफ्ट को भी हेल्प करता है। और मतलब जैसे हमने शुरू किया 20 रुपए का टिकट लगाना अंदर आने के लिए, क्योंकि हम अभी परफॉर्मेंसेस वगैरह के लिए नई लोगों से पेमेंट लेते हैं, पर क्योंकि रेवेन्यू मॉडल भी थोड़ा डाइवर्स हो गया है, मतलब अलग अलग चीजें से हम पैसा ला सकते हैं क्राफ्ट को भी सपोर्ट करने के लिए। तो उसे भी, मतलब क्राफ्ट वर्कशॉप्स के लिए आपको थोड़ा देना है, मतलब ये सारी चीजों से भी हमको लग रहा है कि लोगों को इसको इंटरेस्टिंग लगता है, लोग बोर नहीं होते हैं, लोगों को बार बार आए। एंड मतलब आई डू फील कि हम लोग को तो अब इवन साल में एक बार से 2 बार या 3 बार हम छोटा सा एक सावन का, या हमने थोड़ा सा सीडी से भी बात की थी कि गुलाबी जाड़ा करें, मगर उसमें कुछ और भी होना चाहिए साथ साथ, बिसाइड्स द क्राफ्ट, कि उस टाइम का खाना, उस टाइम का। जी सॉरी, ऐसा नहीं होगा आप ज्यादा फिर अपन उसी में चले जाएंगे कि बहुत ज्यादा एग्जीबिशन है, फिर आप कहेंगे कि नहीं, हम ज्यादा नहीं करेंगे, 1 से 2 या 3 बस। अभी अगले 10 साल तक तो और ज्यादा नहीं करेंगे। लास्ट सवाल एक मेरा कन्वर्सेशन का है, जो मैं पॉइंट रखना चाह रहा था, कि ये मतलब ये कोविड के दौर में ऑनलाइन का स्पेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, पोस्ट कोविड। और ऑनलाइन भी मैंने, जब कोरोना नहीं था, तो उस समय बहुत सारे आर्टिजन्स खुद अपने जो है वो सेल करने लगे स्टॉक ऑनलाइन, और बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन एग्जीबिशन के फॉर्मेट्स डेवलप करे, सीडी ने भी कुछ डेवलप किया, और भी ग्रुप्स ने बहुत सारा आई मीन CSR एक्टिविटी भी बहुत सारी हुई कि आर्टिजन्स का ऑनलाइन हम एग्जीबिशन करेंगे। तो ये क्या लगता है आपको, ये कुछ एक ऐसी चीज है जो आगे भी होनी चाहिए कि कोरोना के बाद अब चूंकि सब खुल गया है, तो अब हम वापस फिर सब फिजिकल स्पेस की एग्जीबिशन में ही जाएं, या एक कुछ हाइब्रिड सा कुछ ऐसा मॉडल कुछ बन सकता है क्या? I mean, Vishpala, would you like to say? You're nodding your head too much. Yeah. Because in fact, CD में एक वक्त था जब हम ये आइडिया को एक्सप्लोर कर रहे थे, जब when things started opening up, धीरे धीरे लोग बाहर आने लगे थे, तो हमने तब ये रियलाइज किया कि अभी लोगों को ऑनलाइन मीडियम बहुत कंफर्टेबल हो गया है। तो इनफैक्ट एग्जीबिशंस के लिए एटलीस्ट हम टेक्नोलॉजी हाइब्रिड इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या होता है कि आर्टिजन्स को बेचने के हिसाब से जब सामान लेके जाते हैं, तो उनका वो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। उसके साथ ये टेक्सटाइल में इतना नहीं होता है, पर नॉन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में डैमेजेस भी बहुत हो जाते हैं। तो वी कैन एक्चुअली यूज अ हाइब्रिड मॉडल फॉर सच थिंग्स, वेयर अगर आपको कुछ पसंद आया है, ऑनलाइन वहीं के वहीं बुक करो, आपको 2 दिन में मिल जाएगा आपके घर पे। ऐसा भी हो सकता है, जैसे माधवी कह रही थी कि वहां पे अगर आर्टिजन वहां पे ले गया है अपना सामान स्टॉल में लेकर के, तो वहां पे वो कुछ अपने पिक्चर्स डिस्प्ले करे, परफेक्ट, LED स्क्रीन जैसी लगी हुई हो उसी के सामानों की, जो सामान वो वहां नहीं लेके आया है। करेक्ट। आई एम जस्ट काइंड ऑफ थ्रोइंग। तो हमने तो एक्चुअली एक ऐप भी सोचा था, तो तब आयुष था मेरे साथ, हम लोग एक बार बैठ के डिस्कस भी कर रहे थे कि एक बहुत सिंपल ऐप रहेगा जिसमें एक्चुअली आपका कैटलॉग दिख रहा है, उसमें कुछ चीजें सामने हैं। अभी एक प्रोडक्ट में आपके पास 6 रंग है, तो 6 लेके आने की जरूरत नहीं है, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कैसे है।
तो आप बस ऑर्डर प्लेस कर दो तो उनको भी पूरा सामान लेके घूमने की जरूरत नहीं है। Yes, माधवी, That's how Zwendi is want to doing say it, no? something, yeah. हाँ Zwendi, ओके। नहीं, मैं Zwendi. हमारा जो आइडिया था कि उल्टा कि लाएंगे वो सब और हम उनके सामान को ऑनलाइन करेंगे तो अच्छा। पूरे देश से लोग उसको खरीद सकते हैं। मतलब सामान हमारे लेके और एग्जीबिशन के वहीं से टाइम पे सामान इफ लेके और वहीं से ऑनलाइन उसको लाइव। हाँ हाँ हाँ, ये हम लोग ने सोचा था, बट ऑफ कोर्स उसमें सामान पहले आना पड़ेगा, उसकी पूरी फोटोग्राफी और उस तरह तो थोड़ा अभी नहीं कर पाए, पर हर साल हम सोचते हैं कि ये करना चाहिए, इस तरह का हाइब्रिड मॉडल। पवन आप कुछ कहना चाहेंगे? एग्जीबिशंस किस तरह का आगे क्या 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 दिशा डायरेक्शन है, सही जा रहे हैं या और क्या इनोवेशन आपको लगता है एग्जीबिशन स्पेस में होना चाहिए? Nitin, after Pawan, I would like to say something. Yeah, I'll get back to you. जरूर से देखो, मेरे लिए तो मेरे को लग रहा है अच्छा, सबके लिए अच्छा है जो मेरे जानने वाले भी हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा हो रहा है ना, उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत ज्यादा एग्जीबिशंस हो रहा है ना, वो थोड़ा जैसे अभी एक जगह कोई हो गया, वो उसके नेक्स्ट मंथ वही जगह सेम हो रहा है, ऐसे बहुत सारे उस एरिया में बहुत हो रहा है, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है सर नेक्स्ट इवेंट पे या फिर आने वाले इवेंट्स पे। तो वो क्या है सर, उसमें बहुत फर्क पड़ा, हम नोटिस किया है सर हमने 3-4 बार, तो वो तो काफी प्रॉब्लम। ये भी तो है कि वो सेम लोग ही सेम एग्जीबिशंस बार कर रहे हैं ना। अगर लोग भी बदले, अगर नए आर्टिजन्स को स्पेस भी मिले, तब भी वो होता है कि भाई इस बार अलग आर्टिजन है, अगली बार अलग आर्टिजन है, बट सेम ही लोग वो 100 एग्जीबिशंस ऑल ओवर इंडिया में घूम रहे हैं, तो दैट इज आल्सो यू नो अ पॉइंट। बट विश्पला, आई मीन विश्पला आप क्या कह रहे थे, बोलो। नहीं, मेरा यही आई वाज ट्राइंग टू टेल माधवी कि हम इसका हाइब्रिड मॉडल जो है, एक्चुअली हम टेक कंपनीज, तो मुझे याद है कि तब माइक्रोसॉफ्ट और ये सब हमारे पास आए थे कि आप नई आइडिया कुछ डेवलप करिए। तो दीज आर सम आइडियाज जो हम एक्चुअली टेक्नोलॉजी को इससे अच्छे से इंटीग्रेट कर सकते हैं। और अभी जो पवन जी बोल रहे हैं वो भी यानी दैट इज ऑल्सो इक्वली ट्रू कि वही चीजें बार बार सब जगह हो रही है। और काफी बार क्या होता है कि मुझे यहाँ बैठ के मुझे पता चलता है, अरे वो लखनऊ का एग्जीबिशन बहुत बढ़िया था, आई कैन नॉट निकल गया, मैं जा नहीं पाया वहां पे। हाँ, कोई एक तरीका होता कि मैं एग्जीबिशन में वहां पे। करेक्ट। तो ये मीना आप कुछ इसमें, डू यू हैव समथिंग टू ऐड हियर? बिकॉज आई मीन दिस इज, वी आर टॉकिंग समथिंग यू नो न्यू, आगे क्या, तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? No, I agree with Pawan, because the same people keep coming for the same exhibitions. There's going to be a kind of a stagnation at some point. So, I mean, even the people who are organizing the exhibitions, but like Madhavi ji says, it's very true. Everybody wants a good revenue. Otherwise, you can't afford to run an exhibition which is running on a loss or just on an altruistic idea. So this is something we have to work on. Yeah. और जब्बार भाई आप कुछ इस पे कहेंगे, एग्जीबिशन फॉर्मेट्स या क्या, किधर क्या जा रहे हैं? आप म्यूट हैं, आप म्यूट पे हैं। अभी जो एग्जीबिशन होते हैं ना, तो मेरा एक ही कहना है, एक तो जैसे वो पवन जी ने बोला कि भाई डेमोस्ट्रेशन रखिए, हर क्राफ्ट रहता है तो उससे बहुत सारा फायदा होता है। एक तो पब्लिक को भी क्या मालूम चलता है क्राफ्ट के बारे में कि ये ऐसे बनता है, और दूसरा जैसे अभी मैं समझ लो यहाँ आया क्राफ्ट काउंसिल में, तो नेक्स्ट दूसरे का आर्टिजन को दो, ऐसा ही नहीं मेरे को आप रिपीट मत करो, नेक्स्ट दूसरे को चांस दो। और दूसरा जो है ना, कारीगर को इंट्रोडक्शन ज्यादा करवाइए। सेल तो है, एक मुलाकात होगी ना ब्रांड से या किसी से, तो उसका काम बनता रहेगा। जैसे हमारा चालू है अभी काम नितिन जी से, तो एग्जीबिशन में एक मुलाकात हुई तो काम हुआ। तो इस तरह हर बार एक नए आर्टिजन को आप लीजिए, बहुत सारे आर्टिजन है। जैसे मैं, हम अजरक में, तो मैं अकेला तो हूँ नहीं अजरक में, हमारे जैसे 200 कारीगर और भी और अच्छे भी है। तो मेरा यही ऑर्गेनाइजर एक ये कि भाई आप हर बार चेंज करिए आर्टिजन को, पॉलिटिक्स जो गया है एक्चुअली। हाँ, हर दूसरे कारीगर और डेमो रखिए साथ में। माधवी आप कैसे रोटेट करते हैं? माधवी, लखनऊ में आप कैसे, आप ये कैसे देखते हैं कि वो रिपीटेशन ना हो और नए आर्टिजन आए? हम मेरी साथी नगमा भी है यहाँ जो क्यूरेट करती है, पर वो हम लोग लगभग 30 to 40% नए आर्टिजन रखते हैं हर बार, और 60% तो
हमारे कुछ साथ वो ही हो जाते जो बहुत पुराने टाइम से आ रहे हैं और जिनकी सेल भी अच्छी वहां हो रही है, और दिक्कत भी है वो रिश्ता भी बन जाता तो वो यही होता है कि दिक्कत आपने हो हमको जाती नहीं है। बुलाया, पर हमको हम नहीं डेफिनेटली, बुलाया। अरे वो अलग तरह का एक रिश्ता भी हो जाता है, जो जब एकदम से सेल नहीं होती थी तो वो आते थे, मगर जो 30 डेफिनेटली अप टू 30 से 40% हम नए करते हैं, रोटेट करते हैं, और कुछ कांस्टेंट रहते हैं जिनकी सेल होती है। पर डेफिनेटली हम बहुत फीडबैक भी देते हैं कुछ कि आप क्या लाएं इस बार, और ये सब की भी बातें होती हैं जिनके साथ नहीं हो रही। जब्बार भाई, आपके आपके साथ मोबिन है। हाँ मोबिल वो भाई। देख हम उनको देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा वो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल के आर्टिजन है, बार बार घूमते हैं, तो ये थोड़ा कुछ मोबिन भाई बताएंगे हमको, आप ऐसा वहां की एग्जीबिशन में क्या होता है जो हमारे यहाँ नहीं होता है, आपको लगता है हमें करना चाहिए, या इंडिया में वहां नहीं होता, वहां होता है, मतलब हमारे यहाँ नहीं करते हम लोग। नहीं, एग्जीबिशन के लेवल से अगर देखें तो अजरक का जो स्कोप इंडिया के अंदर जो है वो इंटरनेशनल में तो वो नहीं हो सकता है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सेल के हिसाब से ये तो आप अजरक का बता रहे हो, मैं समझना चाह रहा हूँ कि जैसे ओवरऑल एग्जीबिशंस कैसे होती हैं वहां और एग्जीबिशंस कैसे होती हैं यहाँ, तो ऐसी क्या चीज है जो यहाँ इंडिया में हमें क्राफ्ट एग्जीबिशंस में करनी चाहिए जो वहां बहुत अच्छी होती हैं। वो लोग क्या, जो क्राफ्टमैन जो नए नए जैसे मैं वहां पर गया था तो उन्होंने मुझे कैसे प्रेजेंट करा था कि जैसे मैं आर्टिजन डिजाइनर हूँ, तो उन्होंने एक फैशन शो का जो रखा था वो वहां पर, तो उसके अंदर मुझे पार्टिसिपेट करवाया कि तू डिजाइनर है और आर्टिजन है तो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर, अपना जो नया किस तरह से काम कर सकता है तू, वो सब देखा। तो यहाँ पे अगर ऐसे कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर अजरक के बहुत सारे डिजाइनर वगैरह होते हैं, आर्टिजन वगैरह जो होते हैं नया नया काम करते हैं, तो उनको नए सिरे नए तरीके से कैसे दिखाना है, फैशन के अंदर है या किसी और भी लेवल के अंदर जो काम हो सकता है, तो वो लोग ज्यादा अलग सोचते हैं कि इस तरह का कुछ प्रेजेंट हो जाए। जैसे वो फैशन शो अरेंज करते हैं उसी एग्जीबिशन के अंदर, एक दिन का होता है, 2 दिन का होता है, कुछ सिलेक्शन करे हुए कारीगर होते हैं उसके अंदर, तो ये नया हो सकता है इसके हिसाब से। हाँ ये एक नितिन जी सही है, एक ऑप्शन जैसे अजरक है तो अजरक को जैसे अभी के अजरक तो साड़ी दुपट्टे में ही फेमस है, सब यही जानते हैं कि अजरक यानी साड़ी, ऐसा नहीं है। तो ये लोग का क्या मानना था, हम ये कजाक गए थे तो उन्होंने क्या बोला कि भाई आप है ना आओ एक स्टॉल लगाओ और एक शो करो, और शो में जो हम वहाँ का जो ट्रेंड था उसके हिसाब से अजरक बना के लेके आओ। तो इसने डिजाइन किया वेस्टर्न टाइप में, ऐसा नहीं है कि अजरक खाली साड़ी दुपट्टों में ये, तो ये इनका अच्छा है। तो क्या वो थोड़ा रिसर्च भी करे थे कि भाई वहाँ के किस तरह के वो कपड़े यूज करते हैं, किस तरह के पहनते हैं, उनको किस तरह के कपड़े चाहिए और किस तरह के कलर वगैरह यूज करते हैं, तो वो सब थोड़ा फाइंड आउट करके उसके ऊपर कलेक्शन बनाया था और उनको अच्छा भी लगा था। तो ये अलग हो सकता है कि कुछ नया ऐसे प्रेजेंट करने का हो क्राफ्ट को, जैसे वो थैंक्स मोबिन भाई। एक तो ये बात निकल करके आई कि अगला एक टॉपिक हम लोगों को बिल्कुल मिल गया है किस पे हमें अपना चर्चा करना है, वो है कि नए तरीके से कैसे जो एग्जीबिशन स्पेस है उसको कैसे डिजाइन किया जाए, जिसमें यंग क्राउड जो आ रहा है या जो ऑनलाइन की स्पेस को लेके जो समझ है उसको कैसे मिक्स करें, या मिक्स मीडियम हाइब्रिड, ये सारे चीजों को सोचते हुए एक नया नया एग्जीबिशन स्पेस कैसे डिजाइन करें, इसको लेके एक पॉइंट। और दूसरा जो एक सब्जेक्ट अभी ऑलरेडी आई थिंक पाइपलाइन में है, जिसमें ये जो ग्रीन वॉशिंग और कॉपिंग ऑफ क्राफ्ट और डिजाइन, इसको आईपी और ये सब जो इश्यूज हैं इन सब को लेकर के भी एक अच्छी सी हम लोग एक डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट उसमें करेंगे। मीता लिख रही है वी नीड अ सेल्फी स्पॉट, और so We always have a selfie spot. Many selfie spots. गलत कदम में तो डेफिनेटली मैंने देखा है ऐसा एक स्पॉट में रहता है। आई थिंक आई हैड अ रियली गुड टाइम। नितिन एक और पॉइंट मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट निकला है, बोलो। आज के टेक अवे में हम जरूर इंक्लूड करें कि अगर कुछ रोटेशन सिस्टम वर्कआउट की जाए ना, मैं मानती हूँ कि 1 साल शायद बहुत कम होता है कोई भी आर्टिस्ट को अपना ब्रांड बनाने के लिए, बट इवन 2 years या ऐसा कुछ टाइम दिया जाए, और जो माधवी ने भी जो कहा 30-40% रोटेट
keep a space for new artisans. क्या ये 30-40 को 50 कर सकते हैं क्या? तो मुझे लगता है ये पॉइंट के ऊपर भी हमें ज्यादा पब्लिक चर्चा करनी चाहिए. बिल्कुल Meera, बिल्कुल. Meera, I would just like to add panel here. on the CD group, we've also discussed taking exhibitions to smaller cities. Yeah, And that's also an absolutely fantastic idea. This Yes. should be done. we discussed it, but we didn't. I mean, we just had a discussion on it. So much. I mean, it's so beautiful that so many new subjects and new discussions everybody wants. So we should One more continue. thing I want to say that yes, I agree with Pawan. इतनी सारी exhibitions हो रही है कि पवन आपके पास टाइम ही नहीं है मेरा काम करने के लिए. हाँ. सॉरी मैडम, क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको देख के मैं लग रहा था मैडम आप डांटेंगे. नहीं, बट ये आपने बिल्कुल ठीक करा. बहुत सारी एग्जीबिशंस हो रही हैं और इसीलिए आपको टाइम ही नहीं मिलता. नहीं मैडम, आपका काम जरूर होगा मैडम. बिल्कुल, देखिए यहाँ सबके सामने प्रॉमिस कर रहे हैं, अब आपका काम हो जाएगा. I know होगा. महात्मा गांधी के नाम पे है, सो होगा, जरूर होगा. I know. Meena, you wanted to add something to before we No, close? earlier in Crafts Council, before the emergency of the COVID struck us, we used to have this mix of where we call a certain percentage of old people, old participants, a certain number of designers, and for weavers, people who directly are from a weaving cluster, we would give them a free stall for 4 years. So the first year was to just come and take part and see what this whole thing was about. The second year was to meet all the designers, see who can buy their products. And the third year, they come back with the products. And then the fourth year, we hope that they come and sell directly to the retail customers itself. So that's what we used to do earlier, where we'd give an opportunity for 4 years. And it would depend on our space and the number of people who came, but we would try to have at least a minimum of 4 weavers, weaving clusters that we gave this to. So I think this is something we could all try and like, so the rotation also happens. Yeah. Yeah, I think I had a really good time. I don't know. Yeah. Meeta's hand is up. Meeta, you want to add Meeta. something? Yes, Meeta. Yeah, I want to add something. I want to ask 2 things. One, I put in a suggestion. Can it be, I mean, I know there's no time. I know nobody has enough people. We are all stretched. But can it be a combination of this online and offline? जैसे exhibition चल रही है और आप आधा घंटा live अपने Instagram या Facebook पे करें और customer आके देखें और उस जो भी sell कर रहा है उससे पूछे, अच्छा मुझे ये साड़ी दिखाइए, वो पीछे से दिख रही है. And then I make the payment. Suppose I am buying, I make the payment online जो भी exhibition कर रहा है और आप exhibition organizer उसको ship करे, तो उसका reach थोड़ा बढ़ जाता है. दूसरा कि जो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करे, कैन दे कॉल B2B पीपल कि आप लिस्ट बनाएं अपने शहर में जहां भी एग्जीबिशन हो रही है और लोगों को इनवाइट करें जो स्टोर्स हैं, नॉट जस्ट इंडिविजुअल सेल्स रिटेल वाले, उनको इनवाइट करें और आर्टिजन्स को भी उनकी लिस्ट दें, एड्रेस दें, ईमेल दें, फोन नंबर दें कि भाई ये लोग हैं, इनको आप कनेक्ट कीजिए और डायरेक्टली बेचिए, क्योंकि उस शहर में तो आए ही हैं पहले से ही, तो वो थोड़ा सा मार्केटिंग भी हो सकता है उसके साथ. बिल्कुल, definitely. I mean, that's a really valid point. Or I have one more raised hand here. I don't know किसका है ये वाला. भक्ति. I think मीता का ही है जो वो नीचे नहीं आया है अब तक. अच्छा. There is no. Sorry, there is no other raised hand. हाँ. Okay. और लैला, अगर आप हमको सुन सकते हो, तो अगर आप कुछ बोलना चाहे, पर हम आपको नहीं सुन सकते लैला, सॉरी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है हमको. No, I think we are. Yeah, I think we are. चलो फिर next time में देखेंगे. चलो. I think we should close it now. Meera, you want to say something before we close? Or just... No, मुझे लगता है कि ये पहली चर्चा हमारी बहुत एनर्जेटिक रही, बहुत इसमें से जो भी बात निकली सब लोग ने दिल से बात की, जैसे कि किसी को खुश करने के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा, और इसमें से अगर हम और सब कुछ आगे सोच समझ के इसमें से कुछ अगर एक्शन भी निकले फ्यूचर में तो ये बहुत अच्छा होगा. और नितिन भाई को बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि आप आए और पार्टिसिपेट किया, और नितिन खास आपको भी, आपने डिस्कशन
बहुत मजा आया, Yes. बहुत मजा आया, और आगे भी हम लोग Thank you. ऐसे ही जारी Thank you, Nitin. You were very स्वाति, good. आपको कुछ कहना है? हाय, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई। मुझे कोई बात ये नहीं। कहना था कि जो जैसे मिता ने सजेस्ट किया था ऑनलाइन एज इन लाइव फ्रॉम सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए, तो मुझे पूछना था कि क्या आप लोग को लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल सीडी से के जो भी मेंबर्स आर्टिजन्स है या ऑर्गेनाइजेशंस है, अभी 2-3 एग्जीबिशंस आने वाली हैं, फॉर एग्जांपल दस्तकार विंटर मेला है या देसी ऊन एग्जीबिशन है। Am I audible? Yeah, very much. So, for example, जैसे for example, कोई वीवर जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो दस्तकार में है, तो वो सीडी के संग, बिकॉज सीडी हैज दैट रीच, दैट वीवर माइट नॉट हैव दैट रीच ऑन सोशल मीडिया, सो कुड डू अ लाइव देन, जैसे 2 लोग मिलके लाइव करते हैं, फेसबुक लाइव या इंस्टाग्राम लाइव, तो वहां से आई मीन भले ही वो सेल ना हो रही हो, but at least they can show the products and also थोड़ी visibility artisans को या जो भी ग्रुप्स हैं उनको भी मिलेगी थ्रू, चाहे हम क्रिएटिव डिग्निटी के थ्रू या जो होस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है, लाइक दस्तकार है या सनत कदा है, तो if you think something like this works, not Yeah. only for sales but also. I mean, that's a very good idea. We can, I mean, I think it can surely be, We'll try and do it. देखो, we'll do a bit of it. करने की कोशिश करते हैं इस बार February पे. बिल्कुल बिल्कुल. Thank you all for these Thank you, suggestions, and we might everyone. need सबका support. Thank you. It was lovely to see everyone together. और पवन जी, आप सुनैना जी का पेंटिंग दे दीजिए फटाफट। जरूर मैडम, जरूर दूंगा मैडम जल्दी। थैंक यू, सबसे मिल के बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट सीडी चर्चा है 9 तारीख को, 9 दिसंबर को, सेम टाइम 4 से 5 बजे तक, और वो चर्चा करेगी मीता। सो उसके बारे में फिर हम अनाउंसमेंट करेंगे। ठीक है। ओके, Thank you. Okay. Thank you, everybody. Bye. Thank you. Bye. Thank you, Nitin. Thank you, everyone. Thank you so much. Bye. Thank you so much. Thanks everyone.